शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे बंध और अनुबंध। हमें पता है कि वर्तमान सिचुएशन में जो कर्म के उदय होते हैं और जो बंध हम करते हैं वो शुभ या अशुभ होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन बंद करते समय और एक सीक्रेट है कि बंद करते समय हमारी क्रिया शुभ हो सकती है, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य या उसके पीछे का भाव या मान्यताएं गलत होने से अनुबंध हमारा अशुभ हो सकता है। यानी बंध से भी अधिक हमें ध्यान अगर किस पे रखना है तो अनुबंध पे ध्यान रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि कर्म के बंध करते समय अनुबंध पुछड़ी की तरह वो साथ में रहता ही है। यानी बंद करते समय हमें इतनी सावधानी करनी है कि जो भी अगर शुभ बंद भी कर रहे हैं तो उसके पीछे का आशय हमारा शुभ ही होना बहुत ज़रूरी है। बंध शुभ कर रहे हैं लेकिन आशय अगर अशुभ है तो उसके परिणाम हमें अशुभ ही मिलने वाले हैं। यानी शुभ बंध लेकिन अनुबंध अगर अशुभ है तो उसके परिणाम हमें अशुभ भुगतने ही पड़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि बंध से भी अधिक महत्व अनुबंध को दिया गया है। जैसे अब साल भर हमने बहुत ही खा पी लिया और चातुर्मास होने की शुरुआत होने वाली है, तभी हमारे मन में तप करने के भाव आ जाते हैं। हम तप करेंगे और शरीर क्या है 8 महीने खाकर एकदम ही स्वस्थ और थोड़ा मोटा भी हो गया है, तभी हमारे मन में सोच आती है कि चलो अच्छा चातुर्मास है और तप भी चातुर्मास में करना है, तो इससे तप करने से मेरा जो शरीर बड़ा है वो वजन मेरा थोड़ा कम हो जाएगा। बंध तो पुण्य का करने के भाव है, यानी तप पुण्य का बंद कराएगा, लेकिन उसके पीछे अगर शारीरिक वजन उतारने का कारण है तो वहाँ पे संसार का अनुबंध हो जाएगा। यानी संसार का लक्ष्य मन में रखकर हम अगर शुभ पुण्य का बंद करते हैं तो परिणाम भी हमें वैसे ही मिलते हैं। अगर दान के क्षेत्र में कहा जाता है कि वो मेरा मित्र मेरे बाजू में बैठा था, उसने 5,000 लिखने के लिए मुझे कहे, इसीलिए मैंने 5,000 लिख दिए, लेकिन मुझे तो 5 रुपये भी वहाँ पे नहीं देने थे। अब उन्होंने 5,000 दे दिए हैं, यानी दान का पुण्य बंद हो गया है, लेकिन उसके पीछे आशय मन में क्या था, उसने कहा इसीलिए मैंने दिया, नहीं तो मैं 5 रुपये भी नहीं देने वाला था। तो वहाँ पे अनुबंध पाप का हुआ। इस बात के लिए हमें ध्यान रखना है। बहुत बार हमारी क्रियाएं शुद्ध शुभ या धार्मिक होती है, लेकिन उसके पीछे की मान्यता अगर गलत है, भाव शुभ नहीं है, तो उसके परिणाम भी हमें अशुभ ही भुगतने पड़ते हैं। यानी कहा जाता है कि शुभ बंध के समय में अशुभ अनुबंध हमें संसार बढ़ाता है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि दिखता तो शुभ का बंध है, लेकिन भाव हमारे किसी को पता नहीं रहते हैं और हो सकता है अनुबंध अशुभ का हो। और इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बंध से भी अधिक हमारी सावधानी अनुबंध के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर बंध यानी पुण्य का बंध हुआ लेकिन परिणाम हमारे अनुबंध के परिणाम अशुभ थे, तो वहाँ पे हमारे निमित्त अच्छे होने पर भी वहाँ पर हमें क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे दुर्गुण सताते हैं। यानी कहा जाता है कि दान तो किया, लेकिन दान करने के पीछे हमें धन तो मिलेगा, लेकिन वो धन हमारे अच्छे मार्ग में यूज़ नहीं होते। वहाँ पर हो सकता है कि हमें कोई गलत ऐसे व्यसन लग जाए या गलत ऐसे मार्ग पर जाकर पैसे या धन जो मिलता है उसका दुरुपयोग हो। बंध अनुबंध के फल अगर उदाहरण से देखने हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आती है। जैसे कहा जाता है कि भरत क्षेत्र के कुसुमपुर नगर में एक जो कहा जाता है कि श्रीकांत और श्रीकांता दोनों पति पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत अच्छे प्रेम के स्नेह के संबंध थे और दोनों ही धर्मिष्ठ थे, श्रावक श्राविका व्रतों का पालन करते थे। और ऐसे करते करते दोनों का
दोनों साथ में रहते थे, लेकिन श्रीकांत और श्रीकांता का अनुबंध अलग अलग था। श्रीकांत बहुत ही शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से धर्म करता था, लेकिन श्रीकांता हमेशा धर्म करते करते वहाँ पे संसार की इच्छा रख कर वो धर्म करती थी। यानी दोनों के अनुबंध अब जो अलग अलग थे उसके परिणाम से क्या फल मिलते हैं, कैसे फल मिले, इसके बारे में आज देखेंगे। जैसे दोनों का आयुष्य कंप्लीट हो जाता है, भव पूर्ण करके श्रीकांत गंधर्वपुर नगर का राजकुमार विजय सिंह बन जाता है और उसी नगर का श्रीकांता राजपुरोहित का पुत्र जो विभावसु नाम है वो बन जाता है। दोनों मित्र बन जाते हैं, दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मैत्री है और पूर्व के पति पत्नी होने के कारण दोनों को एक दूसरों के प्रति बहुत ही लगाव, स्नेह, प्रेम है। और यहाँ पर दोनों जो विभावसु है वो राजपुरोहित का पुत्र बना है और विजय सेन है वह क्या बना है, राजकुमार बना है। एक बार गांव में, नगर में वसंत उत्सव आने वाला होता है और पूरे गांव के जितने भी राजघराने के युवक हैं वो वसंत उत्सव मनाने के लिए एक जगह पे उद्यान में जाते हैं और उद्यान में वसंत उत्सव मना रहे हैं। तभी उसी नगर के धोबी जो होते हैं उनके युवकों की एक टोली खेलते खेलते उसी जहाँ पे ये वसंत उत्सव चल रहा है वहाँ से वो पसार हो रही है। अब यहाँ पर जैसे ही विभावसु देखता है तो उसे बहुत क्रोध आता है और क्रोध में कहता है, हे धोबी के जो बेटे, आप यहाँ से क्यों पसार हो रहे हो? आपको यहाँ दिख नहीं रहा कि राजघराने के सभी युवक यहाँ पर वसंत उत्सव खेल रहे हैं, हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? लेकिन वहाँ पे जो धोबी के युवकों का उषदत्त नामक एक लीडर था, वो कहता है कि हमें नगर के बाहर जाना है तो यही रास्ते से हमें निकलना पड़ता है, दूसरा और रास्ता तो है नहीं, इसीलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ पे विभावसु को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तेरी बहुत ही जीभ जब चल रही है, तुझे तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा। और उसको इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है और कहता है कि उसे सैनिकों को आदेश देता है कि इसको रस्सी से बांधकर इसको बहुत मारा जाए। अब ये जो सैनिक उसे रस्सी से बांध लेते हैं और उसे बहुत ही मारते हैं। मारने के बाद भी विभावसु का गुस्सा कम नहीं हो रहा और ये जो उषभदत्त है वो बोला भी क्योंकि हमें और कुछ भी नहीं करना था, हमें नगर से बाहर निकलना था, इसीलिए हम यहाँ से निकल रहे थे। और यहाँ पे फिर भी विभावसु का गुस्सा कम होता नहीं है और यहाँ पे वो सैनिकों को उसे मारने के लिए कहता है और जितने भी जख्म लगे हैं उसके ऊपर और वो मारने के लिए यानी नमक छिड़क कर उसको और परेशान करता है। और ये कृत्य के कारण उसी समय उसके अगले आयुष्य का बंध होता है और उसे कुत्ते की योनि का आयुष्य का बंध वहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर पशु योनि के आयुष्य का बंध तो हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पूर्व भव में दोनों पति पत्नी थे, दोनों के अनुबंध अच्छे थे, तो दोनों इस भव में भी मित्र बने। और यहाँ पे श्रीकांता का जीव स्त्रीलिंग से निकलकर पुरुष भी बना। इतना अच्छा होने पर भी जब भी अब अच्छे बंध यानी पुण्य के उदय से जो भी भव मिला है उस भव में अब अनुबंध कौन से हो रहे हैं, पाप के अनुभव हो रहे हैं। और यहाँ पे सुख वैभव सभी प्राप्त होने के बावजूद भी दुखमय अब अगले आयुष्य का बंध दुखमय योनि में उन्होंने कर दिया। कुछ ही महीने बाद विभावसु की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु को जैसे ही होकर वह उसके ही जहाँ कहाँ जाता है, कुत्ता जो वहाँ पे उसने कुत्ते का भव मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो मित्र है वो राजकुमार, उसे ऐसे लगता है कि भगवान का उन्हें निमित्त मिलता है, केवली भगवान का सानिध्य मिलता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मित्र के मृत्यु के बाद वो बहुत विवश हो गया है, उसकी याद बहुत आ रही है और उसे मन में चिंता भी हो रही है कि मृत्यु के बाद विभावसु की आत्मा कहाँ गई है। इसीलिए वह केवली के पास वंदन नमस्कार करके अपने मित्र के अगले भव के बारे में वो पूछने लगता है। तभी जो बात ये केवली कहते हैं उसके अगले भविष्य की, तब वो कहते हैं कि विभावसु ने जो भी
कृत्य किया, वो कृत्यों के लिए उन्हें अब कितनी सारी भव परंपरा उसकी ऐसे जो कहा जाता है दुर्गति में होने वाली है, और वह अगला भव उसने क्या किया है, कुत्ते के योनि का बंद कर दिया है। ये सुनने के बाद राजकुमार जो है विजय सेन, उसको बहुत दुख होता है। वहाँ पे उसे वैराग्य प्राप्त होता है और उसे लगता है कि संसार में हम आने के बाद भी अगर ऐसे कर्म करने के समय अगर हम सावचेती जागृति नहीं रखते हैं और हमसे अगर ऐसी गलती हो जाती है, तो ऐसी गलती तो शायद मेरी भी फ्यूचर में हो सकती है और मेरे से भी ऐसे अनुबंध हो सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे उसे संसार के प्रति वैराग्य भाव आ जाता है। अब यहाँ पे जो कुत्ते का योनि में उसका जन्म होता है, कुछ समय बाद वह कुत्ता मरकर उषदत्त जो धोबी का बच्चा था, उसके घर में एक गधी थी, उसके पेट से ही गधे के रूप में वो जन्म लेता है। और उषदत्त को वो गधा जरा भी अच्छा नहीं लगता, उसे डंडे से मारता रहता है, बहुत ही उस पर माल लाद कर उसे दौड़ाता रहता है। और ऐसे करते करते वहाँ पे वह बहुत ही दुख, भूखा प्यासा उसे रखता है और त्रासपूर्वक वह आयुष्य पूर्ण करके वापस उसी नगर में वो जन्म लेता है। उसी नगर के मातृदत्त नामक का चंडाल रहता है और उसकी पत्नी उषदत्त धोबी के साथ व्यभिचार करते गर्भवती रहती है। और गधे का ये जीव जो है उसके पेट से जन्म लेता है, नपुंसक, अत्यंत कुरूप, और उसके माता पिता को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और किसी कोई भी उसे प्रेम नहीं करता, तिरस्कार अनादर वो मिलता रहता है। और चांडाल रोज मारता, उसे खूब दुख देता और जवान होने पर वो जंगल में भाग जाता है और वृक्ष के नीचे एक बार बैठा था तो तभी एक शेर आकर उसे खा लेता है और वही जीव उसी चांडालनी के पेट में वापस चला जाता है और चांडाल की पुत्री के रूप में अब वो जन्म लेता है। अब पहले चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया, अब चांडाल की पुत्री के रूप में यहाँ जन्म लेता है। और चांडालनी उसको रोज मारती है क्योंकि ये पुत्री उसे बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है, उसे खाने को नहीं देती है। 6-7 वर्ष की हो गई, तभी खेलते हुए एक बार हरे रंग के विषधर नाग ने उसे काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब खराब अनुबंध के कारण जब भी श्रीकांता के भव में उसने खराब अनुबंध किया था, उसके परिणाम से देखो इसके भव की परंपरा कितने बढ़ती जा रही है। श्रीकांता की जो तकलीफ़ों का अभी अंत नहीं आया है। यहाँ उषदत्त धोबी के घर धोबिनी दत्तिका नाम की दासी के घर में नपुंसक जन्मांध बालक के रूप में उसका जन्म होता है। उम्र बढ़ती है लेकिन शरीर बढ़ता नहीं। माता पिता बहुत ही घृणा करते रहते हैं, बहुत ही ठिंगा और अंध ऐसे उसका नपुंसक बालक का यहाँ पे जन्म होता है। और वहाँ पे बिल्कुल ही माता पिता उसका ध्यान नहीं रखते और एक दिन जीवन जीते हुए आग में जलकर वह मर जाता है। पुनः वही दासी के पेट में जन्म बिना पैर की बच्ची के रूप में उसका जन्म होता है। और जो पीठ पे चलते हैं उसे कहा जाता है पिठारपिनी। ऐसे पीठ पे चलती रहती है, पेट भर खाने को नहीं मिलता, माँ बाप मारते रहते हैं, कड़कड़ती ठंड में भी रात भर बाहर ही रखते हैं। एक दिन राजमार्ग पर जा रही थी, तभी एक बहुत ही उन्मत्त हाथी के पाँव के नीचे दौड़ता दौड़ता आता है और उसे कुचल देता है। पुनः जो उषदत्त धोबी की पत्नी कहा गया है कि जनिका धोबन के पेट में पुत्री के रूप में वह जन्म लेती है, पारावार दुख और वेदनाओं को सहते हुए बड़ी हो रही है। अब यौवन के प्रारंभ से पूर्व ही धोबी उसकी अति दरिद्री ऐसे युवक के साथ विवाह कर देता है, लेकिन प्रसूति के समय उसकी मृत्यु हो जाती है और वापस इसी धोबिन के पेट में पुत्र के रूप में पुनः जन्म ले लेती है। अब इसके पाप कर्म बहुत सारे स्लोली पूरे होने लगे हैं और यहाँ पर देखा जाता है कि थोड़ा माता पिता का स्नेह मिल रहा है और आयुष्य जो भी मिला है वह नदी के किनारे खेलते खेलते उसका बचपन निकल जा रहा है। और वहाँ पे
खेलते हुए उसके पिता के शत्रु ने उसे गले में पत्थर बांधकर नदी के प्रभाव में वह उसे फेंक देते हैं। ये जो अनुबंध के परिणाम उन्होंने किए हैं वो परिणाम अभी तक उसका उदय चल रहा है। अब यहाँ पे देखा जाता है कि हमें समझ में आ जाता है कि जब बंध का उदय होगा तो अनुबंध भी पीछे पीछे रहता ही है। बंध के समय नया पाप कर्म कैसा बंधेगा यह ताकत अनुबंध में है। इसीलिए बहुत ही हमारी जागृति रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम अनुबंध करें वो शुद्ध करें, शुभ करें और शुभ भाव से करें। जैसे अगर हम उपधान तप करने के लिए गए लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उपधान तप करते करते हमें ऐसा लगता है जगह अच्छी मिली तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे हमें राग हो जाता है या हमें वो पसंद नहीं आता है। खाने पीने की चीज़ें हमारी मन पसंद नहीं मिलती तो वहाँ पर भी अशुभ अनुबंध हो जाता है, क्योंकि मुझे जो चीज़ें भाती है वो तो यहाँ पे बनती ही नहीं है। ऐसे जब होता है तब जैसे गुरु अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और गुरु अगर बिल्कुल ध्यान नहीं लगते तो वहाँ पे हमारे मन में अनुबंध अशुभ होते हैं। इसीलिए जो थोड़ा पुण्य देता है लेकिन अनुबंध अनंत अनंत गुना पाप देता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि विभावसु ने 3-4 घंटे ही वो जो उषदत्त को मारा, पीटा, बांधा और उससे परेशान किया, उस वजह से विभावसु की भव परंपरा कितनी बढ़ती गई। इतने से कर्म का फल उसे कितने भव तक भुगतना पड़ रहा है। 9 भव तक दारुण दुख। और कहा जाता है इसके बाद व्यंतर देव का भव हुआ, उसके बाद मनुष्य का भव हुआ, फिर वापस पशु योनि में गए और वहाँ पे वापस नरक का भी भव करना पड़ा। इस तरह हजारों भव तक संसार में भटकने के बाद अब गंधार देश के राजा वह बनकर संसार सुख के प्रति विरक्त होकर वह मुक्ति को पा लेंगे। यहाँ पे श्रीकांत का मूल्यांकन करो तो बंध तो शुभ किया था और अनुबंध भी शुभ किया था। इस कारण से उन्हें केवली भगवंतों का समागम मिला, संयोग मिला। और विभावसु के भवों का वर्णन सुनकर वह विचार करता है कि गृहवास में कषाय तो पैदा होने वाले ही है, और कषायों के कारण ही जो होते हैं अशुभ कर्मबंध, वो कारण से हमें संसार में परिभ्रमण करना ही पड़ता है। तो अच्छा है कि हम संसार को त्याग कर संयम जीवन का अंगीकार करें। मुझे मेरे कषायों को निकाल देना है और निकालना है, उसके ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है। यह सोचकर उन्हें तीव्र वैराग्य की भावना हो जाती है। वह वहाँ पे संयम अंगीकार करते हैं। केवल ज्ञानी गुरु भगवंत ने विभावसु की भव यात्रा बताकर जो मेरे पे अनंत अनंत उपकार किए हैं, उस कारण मुझे यहाँ पर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। यह सोचकर उन्होंने संयम का स्वीकार कर आत्मकल्याण कर दिया। आज हम देखते हैं कि पुण्य को बंध में दोनों को खानदानी घर में जन्म मिला, सुख वैभव मिला, उत्तम चारित्र वाले माता पिता मिले, सुंदर रूप, निरोगी शरीर, कोई बंधन नहीं, पराधीनता नहीं, मान सम्मान मिले। पर बंध के साथ उपस्थित अनुबंध के एक की जो दुर्गति हुई और दूसरों की जो सद्गति हुई, इससे हमें यह पता चलता है कि हमें हमेशा वर्तमान समय में कर्म के बंध करते हुए अनुबंध को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कर्म तो शुभ हम बंधेंगे, लेकिन उसके साथ अगर अनुभव यानी हमारे भाव, हमारे मन के परिणाम, करने के पीछे मन के परिणाम अगर संसार के विषय के रहेंगे तो उसका उदय पाप के द्वारा ही हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जो भी कर्म करे, धर्म क्रिया करे या शुभ कर्म करे या सेवा के कार्य करे, उसमें हमेशा हमारे मन के भाव भी शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। हम छोटी छोटी बातों में हमें इतना ध्यान रहता नहीं है
और छोटी छोटी बातों में कभी कभी किसी की निंदा करना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी के साथ गुस्सा करना, क्रोध करना, हमारे स्वार्थ के लिए माया करना, ये सभी हम करते रहते हैं। लेकिन अब ये समझने के बाद ये हमें ध्यान देना है कि बंध तो अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जो भी करे, जो भी अच्छा करे, उसके पीछे के भाव भी अच्छे ही रखना, तभी उसके परिणाम हमें अच्छे मिलेंगे और जल्दी से जल्दी संसार जो भ्रमण है वो हम कम कर सकेंगे। आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।